कभी सोचा है जिस लड़के ने बचपन में अपनी दादी को गोली खाते देखा इंदिरा गांधी की वही मौत हो गई और जवानी में अपने पिता को बम धमाके में खो दिया। आज से 33 साल पहले ये 21 मई 1991 की ही बात थी जब धनु नाम की सुसाइड बॉम्बर महिला ने राजीव गांधी को माला पहनाने के जस्ट बाद बटन दबाकर ऐसा खतरनाक बम ब्लास्ट किया कि देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ साथ आसपास के 15 लोगों की भी हत्या हो गई। उसके दिल में कैसी दुनिया बसती होगी। कहते हैं राजनीति विरासत से मिल सकती है, लेकिन अपनों को खोने का दर्द और सपनों के लिए संघर्ष ये किसी भी परिवार को नहीं छोड़ता। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसकी जिंदगी सत्ता से ज्यादा कुर्बानियों से भरी है। ये कहानी है राजनीतिक हलचल के बीच जन्मे एक बच्चे की। 19 जून 1970 इंदिरा गांधी का नाती राजीव और सोनिया गांधी का बेटा जिनका नाम पड़ा राहुल गांधी। लेकिन बाहरी चमक दमक के पीछे उनका बचपन हमेशा सुरक्षा, तनाव और बराबर बदलते माहौल के बीच बीता। राहुल कहते हैं, मेरे बचपन में दोस्तों से ज्यादा सिर्फ सुरक्षा कर्मी थे। फिर समय आता है 1984। राहुल सिर्फ 14 साल के थे। एक सामान्य सुबह, लेकिन दोपहर तक पूरा देश हिल चुका था। इंदिरा गांधी को उनके ही बॉडीगार्ड्स द्वारा गोलियों से हत्या कर दिया जाता है। राहुल कहते हैं कि मेरी दादी मर रही थी और मैं समझ भी नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। इस एक घटना ने राहुल के भीतर एक अदृश्य डर बैठा दिया कि राजनीति सिर्फ भाषण नहीं, कभी कभी जान देने और लेने का खेल भी बन जाता है। और उन्हें दूसरा बड़ा घाव तब लगा जब उनके पिता राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी के हत्या के 7 साल बाद 1991 तमिलनाडु में एक चुनाव रैली, चमकती फ्लैशलाइट और अचानक तेज धमाका। राजीव गांधी भारतीय राजनीति का भविष्य और राहुल के पिता एक आत्मघाती हमले में मारे गए। इस समय राहुल 21 वर्ष के थे। राहुल इस बारे में कहते हैं, मैंने एक ही जिंदगी में 2 बार सुना, आपकी दादी नहीं रही, फिर आपके पिता नहीं रहे, और दोनों बार मैं वहीं खड़ा था, बिल्कुल अकेला। उनकी दुनिया दूसरी बार टूट चुकी थी। सुरक्षा के बीच पला बचपन। इन दोनों हत्याओं के बाद गांधी परिवार की सुरक्षा अत्यंत कड़ी कर दी गई। राहुल को कई बार नाम बदलकर पढ़ाई करनी पड़ी, स्कूल बदलने पड़े, विदेश भेजा गया और आम बच्चों की तरह घूमना फिरना तक मुश्किल बन गया। उनके व्यक्तित्व की झिझक, कम बोलने की आदत और भीतरी तनाव इन्हीं सालों की देन है। बात करें उनकी शिक्षा की तो शुरुआती पढ़ाई देहरादून का दून स्कूल से किया, फिर सुरक्षा कारणों से गोपनीय तरीके से पढ़ाई, फिर अमेरिका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शुरुआत और बाद में रोलिंस कॉलेज से ग्रेजुएशन, यूके के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डेवलपमेंट स्टडीज में एमफिल किया। राहुल गांधी की शिक्षा राजनीति से कम और समाज को समझने पर ज्यादा फोकस थी। राजनीति में ना आने की इच्छा। पिता की मौत के बाद परिवार ने चाहा कि राहुल राजनीति से दूर रहे। राहुल खुद भी नहीं आना चाहते थे। वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते रहे, लोगों से दूर, जिंदगी को सामान्य बनाए रखने की कोशिश करते हुए। पर एक परिवार जो 3 प्रधानमंत्री दे चुका हो, वह राजनीति से दूरी कब तक रखता? राहुल ने फैसला किया, भागना हल नहीं है। यदि सिस्टम खराब है तो उसे भीतर से बदलना चाहिए। उन्होंने पहली बार 2004 में अमेठी से चुनाव लड़ा और भारी अंतर से जीते। उनकी एंट्री पर देश ने कहा, एक और गांधी राजनीति में आ गया। लेकिन राहुल का सफर उस आसान रास्ते जैसा बिल्कुल नहीं था जैसे लोगों को बाहर से दिखता है। राजनीतिक सफर, आलोचना और संघर्ष। समय बीतता गया। राहुल गांधी कांग्रेस के मुख्य चेहरे बने, युवा संगठनों में चुनाव कराए, जो भारतीय राजनीति में एक बड़ा प्रयोग था। उन्होंने किसानों, आदिवासियों, छात्रों और मजदूरों की आवाज उठाई। लेकिन राजनीति में सिर्फ काम नहीं चलता, छवि भी मायने रखती है। 2014 और 2019 कांग्रेस की हार के बाद उन पर मीम्स बने। उन्हें कमजोर कहा गया, उनकी हर बात पर मजाक उड़ाया गया, लेकिन वो रुके नहीं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है अनवरत चलना। 2022 राहुल गांधी तय करते हैं कि जनता से सीधा जुड़ना होगा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की पद यात्रा। धूप हो, बारिश, सर्दी, कुछ भी उन्हें लोगों से मिलने से ना रोक सका। लाखों लोगों से जाकर मिलना, उनसे बात करना और उनका दर्द सुनना, उनके मुद्दों पर खुलकर बात करना। इस यात्रा ने जनता के लिए राहुल की छवि अलग बनाई। एक ऐसे नेता की जो वाहवाही के लिए नहीं बल्कि लोगों को समझने के लिए उनके साथ चल रहा है। राहुल गांधी वो इंसान है जिसने बचपन में दादी को खोया, जवानी में पिता को खोया और राजनीति में गालियां, कटाक्ष और ताने झेले। लेकिन फिर भी वो चलते रहे, गिरकर
उठते रहे। उन्हें हराया जरूर गया पर वो कभी टूटे नहीं। राहुल गांधी की कहानी हमें ये सिखाती है कि राजनीतिक ताकत जन्म से मिल सकती है, लेकिन मानसिक ताकत संघर्ष और दर्द से बनती है। और राहुल गांधी की जिंदगी संघर्षों से भरी हुई है। आप उन्हें पसंद करें या न करें, ये आपकी सोच है, लेकिन एक बात तय है, राहुल गांधी की जिंदगी शायद भारतीय राजनीति की सबसे दुखद, सबसे दर्दनाक और सबसे अनोखी यात्राओं में से एक है। आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी के बारे में? कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।